Hello dear students and welcome to the session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करी है उनको देखिए, समझिए। इनकेस कोई डाउट्स होता है तो आप प्लीज पूछिए, अपने डाउट्स अपने हमारे साथ शेयर कीजिए। आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का काम किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द बेसिक टॉपिक है। इसमें कुछ डाउट्स रहते हैं बच्चों को, ठीक है, और इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। ध्यान अपना अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाए रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो धारा घनत्व से रिलेटेड, करंट डेंसिटी से रिलेटेड आपको 3-4 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं और काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। धारा घनत्व से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स पर हमको ध्यान रखना है, हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली बात की जाए कि धारा घनत्व को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। धारा घनत्व को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं आपके सामने। धारा घनत्व की करंट डेंसिटी किसी बिंदु के परितः माने गए, किसी बिंदु के परितः माने गए प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। किसी बिंदु के परितः माने गए प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा उस बिंदु के पर धारा घनत्व, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। तो ये है धारा घनत्व की डेफिनेशन। इसमें जो जो बातें बोली हुई है उनको समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा भी। देखो, सपोज किसी चालक में जो विद्युत धारा है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। सो हमने जो धारा घनत्व लेना है, पहली बात तो किसी बिंदु पर लेना है, किसी बिंदु पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर। जैसे सपोज ये पॉइंट है, अब इसके परितः मुझे एक क्षेत्रफल भी लेना है। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? माना गया क्षेत्रफल। इसको हमको एज्यूम करना है, समझ रहे हो? इसको हमको एज्यूम करना है। तो जो इस एकांक क्षेत्रफल से, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एकांक मतलब 1 वैल्यू होनी चाहिए उसकी। एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, इसके अभिलंबवत मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये ऐसा है बिंदु, तो इसके अभिलंबवत क्या होगा? बाहर की ओर, यहां से बाहर की ओर, स्क्रीन से बाहर की ओर, है ना। परपेंडिकुलर आपको पता है। सो जो अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी भी धारा होगी, फिर से समझो, कोई बिंदु लेना है, उस बिंदु के परितः हमने एकांक क्षेत्रफल को लेना है, ठीक है, वो मानना है। उससे जितनी धारा गुजर रही है, लेकिन सिर्फ कौन सी वाली? अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर। उसके नॉर्मल जितनी धारा गुजर रही है, सिर्फ कौन सी वाली? परपेंडिकुलर वाली। उसको हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहेंगे। आई समझ में बात? सो इस पॉइंट के ऊपर हमको और डिस्कशन रखना है अपना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं
कि यह एक कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। सदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसकी दिशा क्या होगी? जब ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम इसकी दिशा को डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो इसकी दिशा होगी, वो सिंपली उस बिंदु पर जो भी धारा की दिशा होगी, उस बिंदु पर जो भी धारा की दिशा होगी, वही धारा घनत्व की दिशा होगी। धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। उस बिंदु पर जो भी धारा की दिशा होगी, वही धारा घनत्व की दिशा भी होगी। सिंपल, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। सो धारा घनत्व को हम लोग लिखते हैं, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। फॉर्मूला क्या बन गया? J इज इक्वल टू I अपॉन, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल मतलब अपॉन में A आएगा, है ना, और गुजरने वाली धारा मतलब ऊपर I आएगा। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू I A, जहां पर J का मतलब तो धारा घनत्व है ना, I का मतलब क्या है? तो I का मतलब धारा है, I का मतलब जो विद्युत धारा है, और A का मतलब क्या है? A का मतलब हमारा जो एकांक क्षेत्रफल है, जो भी हम पार्ट ले रहे हैं, जो भी परिच्छेद है, उसका क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है धारा घनत्व का, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी हमने बोला अभिलंबवत कोण की बात करी ना हमने, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा परिच्छेद ऐसा हो लेकिन धारा ऐसे जा रही हो, तो क्या ये अभिलंबवत है? अभिलंबवत तो ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन अभिलंबवत ये नहीं है। तो अभिलंबवत में इसमें क्या है? ये एक थीटा कोण, कोई कोण है इसमें थीटा, उस कोण पर रही, अभिलंब से इसका जो कोण है वो है थीटा। सो ऐसे केस में हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं वो थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखते हैं, लिखेंगे यदि चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A अभिलंब से थीटा कोण बनाता है। अभिलंब से कौन सा कोण बनाता है? थीटा कोण। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं J इज इक्वल टू I अपॉन A cos थीटा। उस केस में हम लोग A की जगह A cos थीटा का यूज करेंगे। अगर अभिलंबवत गुजर रही है धारा तब तो सब ठीक है, तब तो I अपॉन A लगा लो सिंपली। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर आप थीटा रखोगे तो थीटा कितना रखोगे? 0 रखोगे, है ना। अगर ऐसे होगा, अगर ऐसे फ्लो हो रही होगी धारा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण दिख रहा है मुझे? 0 डिग्री का, है ना। तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का 0 रखो, cos 0 हो गया, cos 0 मतलब 1, तो I अपॉन A आ जाएगा। मतलब जब अभिलंबवत गुजर रही होगी धारा तब कोई समस्या नहीं है। समस्या कब है? जब वो थीटा कोण पर हमको देखने को मिले अभिलंब के साथ, ठीक है ना। ये चीज भी समझ में आ गई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके मात्रक के ऊपर। मात्रक हम पीछे लिखते हैं, मात्रक। सो मात्रक बताइए क्या आएगा, इसका यूनिट क्या आएगी एसआई सिस्टम में? यूनिट इसकी आई यानी कि आई मतलब करंट, धारा। धारा की यूनिट क्या होती है? धारा की यूनिट होती है एम्पियर। धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर ना।
सो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर मीटर माइनस 2। ठीक है, सारी बातों का मतलब एक ही है। सो इतनी बात हो गई हमारी धारा घनत्व से रिलेटेड। वापस दोबारा जो आपका जो फोकस है वो मैं किस बात पे लेके जाना चाह रहा हूं, हमने जो डेफिनेशन में पॉइंट लिखा है, किसी बिंदु के परिता, चालक की बात नहीं कर रहे हम, किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक बिंदु की बात कर रहे हैं। तो धारा घनत्व जो है डिफाइन है किसी एक बिंदु के लिए, किसी एक बिंदु के लिए। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी चालक की, यानी कि अभिलाक्षणिक गुण होता है। जैसे कि किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, उसका द्रव्यमान, है ना। कोई भी पदार्थ है तो उसके पास उसका द्रव्यमान तो होगा ही ना। ऐसे ही कोई भी चालक है तो उसके पास उसका धारा घनत्व होगा ही। ठीक है, बट ये ध्यान रखें आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो ये अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, ये किसका है, उस बिंदु का है, चालक का नहीं है। ठीक है, सो आप लिखेंगे यह की जगह आप लिखिए धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुणधर्म, अभिलाक्षणिक गुणधर्म मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। किसका नहीं है, पूरे चालक का नहीं है। पूरे चालक का धारा घनत्व हम नहीं बोलते हैं, पूरे कंडक्टर की करंट डेंसिटी हम नहीं बोलेंगे, पूरे कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पर करंट डेंसिटी को हम मेजर करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन भी उस तरीके से करा है। ठीक है, डिफाइन भी उस तरीके से करा है। तो डेफिनेशन में जो पॉइंट है उसका सीधा सीधा मतलब ये है। एक जो इससे हमको बात समझ में आ रही है वो ये है, चालक का क्षेत्रफल अगर कम हो या फिर परिच्छेद क्षेत्रफल कम होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल कम होगा, तो इसका क्या मतलब है, धारा घनत्व उस बिंदु पर, उस चालक पर अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परिच्छेद क्षेत्रफल के। तो किसी बिंदु का जो परिच्छेद बन रहा है वो जितना छोटा बनेगा, उसका क्षेत्रफल जितना कम रहेगा, उतना ज्यादा हमारा आंसर आएगा किसका, धारा घनत्व का, करंट डेंसिटी का। यह है इसका सीधा सीधा मतलब। ठीक हो गया। यहां से अब हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंस J इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा है ना, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, I बराबर J डॉट ए कॉस थीटा, है ना, J डॉट ए कॉस थीटा। और ध्यान दीजिए, ए बी कॉस थीटा कब लिखते हैं, जब ए और बी दोनों सदिश हों और दोनों का हम क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करें। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये बात को, देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू J डॉट ए लिख सकता हूं ना, J ए कॉस थीटा मतलब J डॉट ए। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो J ए कॉस थीटा मतलब J और A का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। ये कौन से रूप में है, ये सदिश रूप में लिखा गया है, वेक्टर फॉर्म में। इन वेक्टर फॉर्म हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं। सो आई होप समझ में आई होगी बात आपको। ठीक है, अच्छा हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग आगे एक काम करेंगे, हम
जो पूरा जो हमारे पास चालक है, ठीक है, और उसके अंदर जो हम परिच्छेद क्षेत्रफल ले रहे हैं उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, है ना। बहुत छोटा सा क्षेत्रफल छोटे छोटे टुकड़ों पर हम लोग उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम ऐड करके पूरे जो चालक के लिए धारा का मान जो है वैसे निकालेंगे। मतलब कि देखो सिंपली I इज इक्वल टू जे डॉट ए है ना, तो अगर मैं ये बोलूं I इज इक्वल टू ये जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, मैंने छोटा सा परिच्छेद क्षेत्रफल लिया है, डेल्टा ए, डेल्टा मतलब बहुत छोटा सा, है ना। सो डेल्टा ए मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू लिया मैंने इसकी। तो यहां पर जे डॉट डेल्टा ए और पूरी आई निकालने के, तो यहां पर जो करंट मिलेगी वो भी छोटी सी मिलेगी। फिर जो ऐसे छोटे 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 क्षेत्रफल होंगे उनको मैं जोड़ दूंगा, तो मुझे टोटल जो करंट है वो मिल जाएगी। तो टोटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, सिग्मा। सिग्मा का क्या मतलब होता है, जोड़ना, ठीक है। सो इसको हम लोग जोड़ने के लिए एक और सिंबल का यूज करते हैं जो कि है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ क्षेत्रफल ए, जो भी हमारा परिच्छेद क्षेत्रफल है ए, उसका समाकलन करना है। जे डॉट लेना क्या है, लेना है छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल पहले लेना है, फिर उसको पूरे चालक में जोड़ देना, सॉरी पूरे क्षेत्रफल में जोड़ देना है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, समाकलन। सो इस तरीके का भी हम लोग यूज करेंगे, इस टेक्निक का भी हम लोग यूज करेंगे आगे विद्युत धारा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सो ये हो गए धारा घनत्व से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इनको रखेंगे ध्यान में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पर। समझ में आया होगा, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूं, इनको भी आप लिखिए, समझिए। फॉर्मूला पता है ना, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, है ना। और धारा का तो आप पता ही है, करंट आप कैसे निकालते हो, I बराबर Q अपॉन T। चलिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो लिख भी लेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। किसी चालक में, किसी तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तार में धारा कितनी है। सो सिंपली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम एफर्ट्स में। अगर आपको एक चीज पता हो कि धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T, एकांक समय में प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा I निकालने के लिए हमको Q अपॉन T करना है, I की वैल्यू निकालने के लिए Q अपॉन T करना है। Q हमारे पास कितना है, 30 कूलाम, और T कितना है, 60 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो हम लोग सेकंड वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि एकांक समय की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। I इज इक्वल टू, और यूनिट जो हम लेंगे वो ऐसा ही सिस्टम में लेंगे, ठीक हो गया। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T कीजिए, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो जो तार में धारा है उसका मान 0.5 एम्पियर है। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन। चलिए एक और करते हैं, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। क्वेश्चन है सॉरी, एल्यूमिनियम की तार में एल्यूमिनियम की तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार का परिच्छेद क्षेत्रफल
यदि तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर हो, 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर हो, तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में धारा घनत्व ज्ञात। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल्सो वेरी इजी। बस हमको जो चीजें बताई गई हैं वो ध्यान में रखना है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? धारा I बराबर 3 एम्पियर। धारा I बराबर 3 एम्पियर। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल जो है A बराबर 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल को हम A से डिनोट कर रहे हैं। तो तार में धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी जे हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जे निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, अतः जे बराबर आई अपॉन ए सी, जो हमने अभी पढ़ा है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर निकालेंगे। जे इज इक्वल टू आई कितना है 3 एम्पियर, ए कितना है 2 गुणा 10 की घात -6। देखो एक चीज जो मैंने अपने दिमाग में कर ली है, आपको भी आदत बनानी है। क्वेश्चन की जब वैल्यूज नोट डाउन करते हैं तो चेक कीजिए कि उनके जो मात्रक है वो एसआई सिस्टम में है या नहीं है, या फिर अगर सीजीएस में है तो सारे के सारे सीजीएस में होने चाहिए, या फिर अगर ये एसआई सिस्टम है तो सारे के सारे, मतलब जो मात्रकों की पद्धति है उसको एक बार जरूर चेक कर लें। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये एसआई सिस्टम में दोनों मात्रक जो है एक ही पद्धति में, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमको मात्रकों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? एक ही पद्धति, ये काम आपको दिमाग में करना है। बाय डिफॉल्ट इसकी आदत बनाइए चेक करने की, ताकि आप आगे जब क्वेश्चन करें तो ऑटोमेटिकली आपसे ये चीज चेक हो जाए। एग्जाम में काफी बार मतलब कि 100 टाइम्स में से 50 का टाइम्स की बात करूं तो बच्चों से ये गलती होती है, और ये बहुत छोटी सी गलती है ना। तो वहां पर जो गलती होती है उसका कारण ये नहीं कि आपको नहीं पता है या फिर आप भूल जाते हो फिर आपको याद नहीं रहता। उसका कारण सिर्फ ये है कि वहां पर आपके पास टाइम का प्रेशर रहता है। किसका प्रेशर रहता है? समय का दबाव रहता है। समय के दबाव में आप क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहते हैं, जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं, तो आप एक छोटा सा स्टेप स्किप कर जाते हो और आपका आंसर गलत आ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एग्जाम, इसीलिए मैं एक चीज को बार बार कहता हूं कि जो आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम है ना, उसकी तैयारी आप हर दिन करो, पूरे साल करो। हर दिन आप जब लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे सोचो कि मैं बोर्ड के एग्जाम में बैठा हूं इस वक्त। अगर आप कोई कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मैं बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये मेरी रफ कॉपी है, इसमें मैं ऐसे ही लिखूंगा, जो मेरी फेयर नोटबुक होगी उसमें मैं अच्छे से लिखूंगा। लिखिए, आप बेशक लिखिए, बट जब भी आप लिख रहे हैं ये सोच के लिखिए कि आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हैं, उस तरीके से लिखिए। सो बोर्ड की तैयारी कोई ऐसे नहीं कि एक दिन की तैयारी है, एक दिन में आप जो है बोर्ड एग्जाम के लिए लायक बन जाएंगे। ये सिर्फ चीजें पढ़ने, समझने, याद करने से रिलेटेड नहीं, बल्कि लिखने में, कॉपी मेंटेन करने वाली बात भी मैं कह रहा हूं। ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाली तैयारी है। पूरे साल भर अगर आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे, बोर्ड एग्जाम को दिमाग में रख करके अपनी पढ़ाई करेंगे, तो आपसे एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। बहुत छोटी सी गलती है लेकिन नंबर पूरे कट जाते हैं आपके, इसीलिए मैं आपको ये चीज बार बार याद दिलाता हूं। चलिए, तो जे बराबर 3/2 गुणा 10 की घात -6। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जे बराबर आएगा 3/2 गुणा 10 की घात -6, ऊपर जाकर के प्लस। तो यहां से जो जे की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.5 इंटू 10⁶। और मात्रक बताइए इसका, मात्रक अभी अभी हमने देखा कूलाम, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। ठीक हो गया? सो ये हमारा क्वेश्चन था, इस हिसाब से आंसर करेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ठीक है, और सॉल्यूशन भी आपको जो है उस तरीके से करना है। सो ये था धारा घनत्व। आई होप धारा घनत्व में जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी।
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर इसमें हम लें, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा घनत्व का मात्रक बताइए, है ना, धारा घनत्व क्या की डेफिनेशन बताइए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा तथा अभिलंबवत क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आपसे जो है ना वो घुमा फिरा करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहें कि आपको वो आंसर किस तरीके से देना है, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि इस बार जो एल्यूमिनियम की तार में प्रवाहित धारा है वो 5 एम्पियर है। कितनी है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 एम्पियर कर लेते हैं इसे, ठीक है। आई की जो वैल्यू हो गई वो 2 एम्पियर हो गई। और हमसे ये बोला जा रहा है कि जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो अब की बार हमने कर दिया है A इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो बताइए धारा घनत्व कितना होगा, J। सो J विल बी इक्वल टू I अपॉन ए, है ना। J विल बी इक्वल टू 2/2.5 इंटू 10⁻⁻⁶। J विल बी इक्वल टू 2/2.5 इंटू 10⁻⁶। J इज इक्वल टू 20/25 इंटू 10⁻⁶। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर कुछ आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁶, और यहां से जो J आएगा वो आएगा 8.0 इंटू 10⁻5 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमको क्वेश्चंस करने, है ना। और भी क्वेश्चंस हम लोग इसके करेंगे बट आगे आने वाली क्लास में। सो इनको हमको फोकस रखना है, फॉर्मूला समझना है और बेसिक चीजों के ऊपर हमारा दिमाग रहना चाहिए। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा चीजों को। घर से एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।